आज आप वापस आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में अपने साथियों को लेकर वापस आए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, तमाम पुलिस प्रशासन ने आपका वेलकम किया है, आपको लगा कि ये निर्णय आपका ठीक है? हाँ, निर्णय आने से पहले ही मैं सही निर्णय करके सोच के ही आए। अभी नहीं, अप्रैल मई महीने में ही हम जो निर्णय लिया वो सही है करके, क्योंकि हमारा पार्टी महासचिव ने ही सोचा और कई विषय है, हम ये सही है करके जो निर्णय में आने के लिए बहुत सारा विषय है उसे जोड़ के, मात्र कगार दमन यानी हमारे साथी लोग नुकसान हो रहे, अभी दमन के वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे, ये एक कारण ज़रूर है। लेकिन उससे भी जो हमारा पार्टी में इंटरनल तरीके से जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, समय पर जो करना चाहिए था, समाज में, देश में, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उसके मुताबिक हम आंदोलन को सही दिशा में चलाने में, यानी हमारा पार्टी का जो रास्ता, सही रास्ता में जो चल रहे हो, चलने में रास्ता में जो बदलाव करना चाहिए था टाइमली। कहाँ भटक गए रुपेश जी? क्यों नहीं हो पाया ये टाइमली? नहीं कर पाए हमने। कैसे, क्यों ये भटकाव हो गया? ऐसा एक ही सीधा सीधा ऐसा जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। ऐसा समीक्षा तो अलग अलग विषयों के ऊपर समीक्षा हो रही। हमारा 22 पन्ना का जो कॉमरेड सोनू दादा के नाम से जो जारी किया वाला 22 पन्ने वाला कैडर के लिए अपील, तो वो तो इंटरनल सर्कुलेशन का था, लेकिन कैसा भी तो बाहर निकल गया, मीडिया में आया। उसमें देखने से तो पता चलेगा आपको कौन सा विषय को लेकर ये समस्या आया, हम कहाँ विफल हो गए करके। वो बहुत सारा विषय है, उसके बारे में बताना है तो आपको 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। अभी तो मैं आया ही हूँ रायपुर, सिर्फ रायपुर से यहाँ आपसे बात करने के लिए। तो समस्या तो है, पार्टी में सही निर्णय नहीं ले पाया, टाइमली सही निर्णय नहीं ले पाया। बसवा राजू की मौत नहीं होती अगर सही निर्णय समय पर हो जाता, आपको लगता है ऐसा नहीं होता? तो जरूर, मैं यहाँ का अफसर लोगों से भी बात कर रहा हूँ, डिप्टी सीएम से भी बात मेरा रखा। आप लोग गलत किया आपने, अगर से, क्योंकि हम उस समय पहल किए थे, उस पहल को आप लोग समझ के, आप लोग सरकार के तरफ से भी सही पहल करने से ऐसा स्थिति नहीं आता है कि नहीं आते थे कि हम अलग होकर आए। अभी में कुछ साथी जो मजबूत है, हमारा मेन साथी जो मुख्य साथी अभी वही है, सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं उन लोग, लेकिन टोटल पार्टी को उस दिशा में ले जाने का निर्णय हमने लिया। टोटल पार्टी को एक कोर बैठक आयोजन करके टोटल पार्टी में ही सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के बारे में हम सोच रहे थे। उसी दौरान ये हो उसी बैठक के बारे में ही हम मांग रखे थे, हम कोर बैठक आयोजन करेंगे। कम से कम 6 महीने वाला हमारा जो मांग था सशस्त्र यानी संघर्ष विराम का, 6 महीने का संघर्ष विराम का, जो कैसा भी तो नहीं मानेंगे सरकार 6 महीने बोले, तो कम से कम 1 महीना मांग के हम आसपास में रहने वाला सीसी कामरेडों को बुला के एक कोर बैठक आयोजन करके उसमें कितना लोग रहेंगे उतना लोगों से एक निर्णय लेंगे। आप लोग भी तो थोड़ी देरी कर दिए ना, जब जान रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये तय कर लिया है कि माओवाद को 2026 में, गृह मंत्री ने कहा कि 2026 में हम ख़त्म कर देंगे। इतना बड़ा संकल्प अगर कोई सरकार लेती है रुपेश जी, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा आप लोग की तरफ से तो लेट हो गया? जरूर लेट हो गए, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं, लेट हो गया। हमारे बीच में चर्चा भी है। हम तो उस समय मैं सीसी मेंबर नहीं, मैं सीसी बैठक में शामिल भी नहीं हूँ। इस बीच में मैं सीसी मेंबर करके मुझे जानकारी दिया साथ सीसी कामरेडों ने, आप सीसी में लिया आपको करके लेट से बताया मुझे। लेट से बताया मतलब एक प्रक्रिया रहती सीसी में, उस हिसाब से लेट हो गया। लेकिन मैं तो बैठक में शामिल नहीं हुआ हूँ, नहीं हुआ था कभी, क्या हो रहा है करके भी पता नहीं। इसलिए अभी जो ये प्रक्रिया, अभी फिलहाल ये प्रक्रिया में कौन लीड कर रहे? कॉमरेड सोनू दादा ने अभी लीड कर रहे। तो कॉमरेड सोनू दादा से हमने पूछा क्यों मैं ऐसा लेट हो गया, अगर आप अभी ये सब बता रहे ना, आप इतना स्पष्टता के साथ है ये सब बता रहे, ये पहले ही करना चाहिए था। पहले ही करने से हम मदद सपोर्ट देते थे,
और कम से कम पीबी बैठक के समय में करना चाहिए था।